प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि जो आप प्रेम करते हैं, चाहे परमेश्वर से चाहे दुनिया से, वो प्रेम धोखे वाला नहीं होना चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, धोखे वाले का मतलब ये होता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे झूठ न बोले। अगर यीशु से प्रेम करते हैं, उससे झूठ न बोले। पवित्र आत्मा जी से प्रेम करते हैं, उनसे झूठ न बोलें। वैसे पवित्र आत्मा जी हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानते हैं। उन्होंने हमें दिन भर संभाल के रखा, हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दिन भर में जो भी किया, खाया पिया, आए गए, बोल चाल, देख सुना, सब उनकी मर्जी से हमारी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। सुनिए, एक तो संसारिक प्रेम होता है जिससे केवल 99% धोखा और झूठ ही होता है, क्योंकि संसार परमेश्वर को नहीं मानता, वो उसको मानता है जो संसार का सरदार है, हाकिम है, और वो झूठों का पिता है। और झूठों का पिता हुआ तो झूठ वाले कौन हुए? उसके बच्चे। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो हर समय क्षमा मांगते हैं। वो केवल 1% है, सबकी बात नहीं करते, क्योंकि तकरीबन लोग संसार की वस्तुओं की आशा बहुत करते हैं। वो कहते हैं हमारा घर दूसरे के घर से 100 गुना सुंदर और मजबूत और बढ़िया होना चाहिए। चाहे बीवी के गहने गिरवी रखे जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि धन देने वाला कहता है चिंता मत करो, बहुत धन दूंगा। उसने यीशु मसीह को भी लालच दिया था, लेकिन वहां उसे मुंह की खानी पड़ी थी। हालेलुया। सुनिए, ये मसीही लोग जो आत्मिक प्रेम करते हैं, एक तो संसारिक है, दूसरा आत्मिक प्रेम है। आत्मिक प्रेम में धोखा नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ डर बहुत है कि अगर ऐसी बात हो गई तो प्रभु जिसने कहा है कि अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के घर में स्वर्ग में जाऊंगा तो स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो परमेश्वर को दोबारा कोई मना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस सांसें उसके बस में।
वो कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले की मेहनत बेकार होती है। सुनिए, मसीही लोगों को हमेशा आपसी प्रेम में बढ़ावा देना चाहिए। यह धोखा और प्यार में एक कड़ी बन जाती है। आप देखिए, धोखा और प्यार में कड़ी कैसे बन जाती है कि अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो मसीही लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। अगर हम मसीही लोगों से प्रेम करते हैं तो संसार से प्रेम नहीं कर सकते। एक तरफ धोखा है, एक तरफ सच्चाई और प्रेम है, और ये दोनों के बीच कड़ी कौन है? आप और हम, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा एहसास, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ इसमें आ जाता है। ये संसार के लोगों से अलग दिखना चाहिए। एक बात वैसे ही आपको बताते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, जो चाहे संसारिक बातों में बनाया गया है, लेकिन उस दिन हर इंसान पूरे संसार में केक खाने की बात करता है। कितनी अच्छी बात है। केक, पेस्ट्रियाँ, आइसक्रीम, इनमें क्या है? इनमें वो शुद्धता गिनी जाती है जो संसार के भोजन से अलग होती है। इसकी शान कुछ और होती है। इसका खाने का टेस्ट सबसे बढ़िया होता है। बाकी संसार में किसी का जन्मदिन आ जाए, वहाँ भांग धतूरे पिलाए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु के जन्मदिन पर केक काटा जाता है। और आज तो संसार के लोग भी अपने अपने घरों में केक ही काटते हैं। ये मसीह की महिमा के लिए एक चिन्ह है। अब सुनिए, कौन सही है कौन गलत है, इस बात में एक शब्द पौलुस ने दिया है कि बाकी सबको मेरी तरफ से चुंबन से नमस्कार करो। ये चुंबन संसारिक भी है और आत्मिक भी है। संसारिक में लालसा है, कामना है, वासना है, लेकिन जो आत्मिक है उसमें प्रेम है, प्यार है, दुलार है, इज्जत है, मान है, धोखा नहीं है। अब सुनिए, वचन में, नीति वचन में लिखा है कि खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर हम प्रेम करते हैं तो खुलकर करें। अगर कोई हमें डांटता है, भाई तुम ये काम गलत कर रहे हो, वो सही डांटता है। केवल अगर हम कहें अरे यार एली की तरह, अरे बच्चों हट जाओ, ऐसा मत करो, ये गलत बात है। दूसरी बात, अर्थात कोई आपकी मुश्किल में आपके साथ मेल मिलाप बढ़ाकर आपको उल्टा फंसाने की कोशिश करे तो इस बात का ध्यान रखें। यानी कि ये होता है धोखे का चुंबन। अगर कोई कहता है चिंता मत कर, तुझे जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, ये तेरा मित्र खड़ा है। वचन भी कहता है कि मुश्किल में, मुसीबत में मित्र भाई से ज़्यादा बेहतर गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द अब लॉर्ड। सुनिए, चुंबन से बेहतर है या नहीं है, ये बातें आपने सोचनी है। आप हर एक को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, वरना सड़क पर वो गले से पकड़ लेंगे, हाँ भाई क्या हो रहा है। आप केवल मसीही लोगों से बोलते हैं आमीन, और कोई किसी दूसरे से मत करना। लेकिन लिखा है जो घाव मित्र के द्वारा मिलता है वो विश्वास योग्य है।
कभी कभी मित्र भी ऐसा धोखा दे जाते हैं कि वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाता है, सुख का कारण बन जाता है, महिमा का कारण बन जाता है। लेकिन हम यहाँ अच्छाई और बुराई को जांच कर ही ऐसा सोचना है कि क्या भला है और क्या नहीं है। जो सच में बुरा करता है या बैर रखकर चुंबन करता है, वो केवल अपना फायदा ही देखता है और दूसरों का बुरा करता है। बेशक उसका अपना कुछ रहे या ना रहे। नीति वचन की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। अब आपको वो बात बताते हैं जो इस वचन के अनुसार सही है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, सच्ची बात यह है कि एक दृष्टांत नहीं है। यह यीशु मसीह के जीवन में एक घटना जो उसके लिए फायदेमंद रही, लेकिन जिसने ऐसा किया उसके लिए वो हाय का कारण बन गई। अब आप जान गए थोड़ा बहुत कि हम कहां से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। सुनिए, जब हमारे प्रभु यीशु को पिता की ओर से इत्तला मिल गई कि बेटा तैयार हो जा, तेरी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। जो बोझ तूने संसार का उठाया है उसको फेंकने की नौबत आ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसने फसह के समय भोजन करते हुए, आप जानते हैं कि सबके पांव धोए थे। पतरस ने कहा मेरा सिर भी धो दे, मेरे हाथ भी धो दे, मुंह भी धो दे। वो कहता है जो एक बार नहा चुका उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सब शुद्ध हो एक को छोड़कर। ये सच्चाई है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय कुर्दे की बात कैसे जानता है, पवित्र आत्मा जी बताते। सुनिए, अर्थात जो उसका वो जान गया था कि जो उसको पकड़वाने वाला है वो उसका चुम्मा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए चुंबन की बात कहाँ आ गई। यीशु ने पहले सच्ची बात बता दी, डांट फटकार कर दी कि तुम में सारे शुद्ध नहीं हैं। ये गुप्त प्रेम से खुली डांट अच्छी है। लेकिन जो चुंबन की बात है वो उसने इसलिए कही कि बैरी ज़्यादा, क्या लिखा था कि बैरी ज़्यादा चुंबन करता है। अब आप इस बात को बड़े धैर्य से सुनिएगा। अर्थात जो उसका चुम्मा लेकर उसे पकड़वाएगा उसके बारे में यीशु जान गया था, क्योंकि जब उसने ये बात कही कि तुम सब शुद्ध नहीं हो, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा और उसका हाथ मेरी थाली में है, मेरी मेज पर है। उस समय यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ भोजन कर रहा था, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया क्योंकि सबके हाथ उस समय मेज पर थे। थाली की बात किसी को समझ नहीं आई। सुनिए, वो कहता है हर बात तो उसके जीवन में आनी थी, यानी कि यीशु ने उसको, हो सकता है बाकी चेलों के द्वारा बपतिस्मा भी दिलाया हो या
और भी कुछ किया हो, हमेशा उसको अपने साथ रखा है, उससे वो प्रेम भी करता था और उसको उसने प्रभु भोज भी दिया था। वो कटोरा जो सबने पिया उसने भी पिया था, जो भोजन का रोटी जो उसकी देह थी सबने खाई थी, उसने भी खाई थी। सुनिए, वो कहता है जिसके द्वारा इस दुख में वो आने वाला है वो हाय के लायक है। काश उसका जन्म ही ना होता, लेकिन उसका जन्म होना था, यीशु मसीह को सलीब पर जाना था और महिमा प्राप्त करनी थी। आप एक वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 21 और 22वें आयत में। सुनिए यीशु ने कैसे कहा, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। उस समय सबके हाथ मेज पर थे, मुर्गा बकरा पता नहीं क्या क्या बना हुआ था, मेमने बने हुए थे, रोटियां थी और साग पात था, बड़े आनंद से खा रहे थे। सुनिए दूसरा वचन है, क्योंकि यानी कि 22वां, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। ये बात हमारी समझ से थोड़ी बाहर रही कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा था। काश कोई परमेश्वर का जन इस बात का खुलासा करे ताकि हमको भी इस बात में कुछ पता चल जाए। उसने कहा उस पर हाय, लेकिन उसी के द्वारा पकड़वाए जाने पर ही यीशु को सलीब मिली थी। और सुनिए, जब यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि वो जान गया था कि उसका चुंबन लेने वाला नज़दीक है। यानी कि अगर यीशु मसीह को पकड़ने वाले उनको भी पकड़ के ले जाते तब दिक्कत हो जाती। इसलिए उसने चेतावनी दी थी कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, ताकि यीशु अकेला ही सबके लिए उस परीक्षा में जाए। सुनिए, इसके बाद यीशु के पकड़वाने वाले ने फरीसियों को पहले ही कहा हुआ था कि जिसका वो चुंबन लेगा वो यीशु मसीह है, क्योंकि ऐसी बात हो गई थी। परमेश्वर का अभिषेक इतना उन पर था कि यीशु और उसके शागिर्दों का रूप एक जैसा हो गया था और उनको मालूम नहीं हो रहा था कि यीशु कौन है। और ये बात केवल यहूदा इस्करियोती जानता था। इसीलिए उसने कहा था कि जिसका वो चुंबन लेगा वो यीशु मसीह है, उसको पकड़ लेना। देखा कितना प्यारा बैरी था यीशु का। सुनिए, अब यह बातें यीशु जानता था कि इसी कारण उसने चेलों को डांटा था कि प्रार्थना करो। मगर जब यहूदा इस्करियोती सामने आ गया, सिपाहियों को लेकर, नगरवासियों को लेकर, लाठियां तलवारें लेकर, तब वो जल्दी से यीशु की ओर लपका ताकि उसका चुंबन ले और उनको मालूम हो जाए कि यीशु ये है। इससे पहले यीशु ने उसे पहले ही कह दिया कि हे यहूदा, तू चुंबन लेकर मुझको पकड़वाने आया है। देखा, ये बात साबित करती है कि बेशक वो उसका बैरी था, फिर भी वो उससे प्रेम करता था। हालेलुया।
सुनिए, वो यीशु का नहीं पर उसके नियमों का बैरी था, क्योंकि उसको लालच धन का आ गया था, जो शैतान की तरफ से उसको 30 सोने या चांदी के सिक्के दिए गए थे। और उसे यीशु ने उसे चेताया कि चुम्मा लेकर मुझे यानी कि मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। जब हम जान लेते हैं कि हमारा बैरी कौन है, मगर हम खुद पर कंट्रोल कर ले तो अच्छी बात है, उसका सामना करने की कोशिश ना करें। अब वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील 22वां अध्याय उसकी 47 और 48वें आयत में। सुनिए, वह यह कह ही रहा था, पर एक शब्द और पढ़ते हैं। उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये है डांट प्यार की। हाँ, दूसरा 47वां है, 47वां। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले, और यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? अब आप जान लीजिए कि ये बातें अगर सत्य हैं तो यीशु मसीह सब बातों को जानता है। आपके हृदय में भी क्या है? क्यों? पवित्र आत्मा जी आपके हमेशा अंग संग रहते हैं। आप किसी बात को छुपा नहीं सकते। बैर करना है तो बुराई से बैर करो, मनुष्य से बैर मत करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। फजल नाल ऐ रब, बख्श गुना सब मेरे, बख्श गुना सब मेरे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।